क्वेश्चन 1, काइजन मीन्स। काइजन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉर्टिंग आउट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम काइजन के बारे में कुछ समझते हैं कि काइजन टेक्निक होती क्या है। काइजन टेक्निक में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम हमें जो मिलती है उस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं, फाइंडिंग द प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन करना है, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। उसके बाद में वापस से चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने सॉल्यूशन दिया है ये सही है, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने के बाद में वापस से रिपीट करते हैं अगर कुछ और कमी है तो, और फिर हमें नया डेवलप्ड इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इस तरह की अप्रोच को काइजन अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से लेके उसके वापस इम्प्रूवमेंट तक, जब तक वो सही नहीं हो जाती, उसे करते जाते हैं। तो इसने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि काइजन का मतलब क्या होता है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर जो हमें है वो होता है डी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस टेक्निक को हम काइजन अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड डैश। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंटरप्टिंग, एग्रीइंग, समराइजिंग या एम्फेसाइजिंग अ पॉइंट। तो इसका एक्सक्यूज मी मतलब वो एक्सक्यूज मांग रहा है कि वो कुछ इंटरप्ट करना चाहता है, मतलब वो कुछ बोलना चाहता है, उसके लिए वो एक्सक्यूज मांग रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, इंटरप्टिंग। कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स को एक्सचेंज करके कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? उस अप्रोच को हम बोलेंगे नॉन वर्बल अप्रोच, क्योंकि इसमें हम बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए ये नॉन वर्बल हुई है। हो सकता है कम्युनिकेशन किसी इशारों में से हो रहा हो, जैसे कि कोई बोलना चाहता है या फिर कुछ दिखाना चाहता है तो वो इशारा करके दिखाएगा कि वहाँ उस साइड में देखना है। तो इस तरह का जो अप्रोच होता है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हाथ का, इशारों का यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। अगर कोई डेडिकेटेड है पर्टिकुलर वर्क के लिए तो वो कमिटेड कहलाएगा, कि जो उस चीज़ के लिए वो कमिटेड है, मतलब उसे वो काम करना है। डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। अब किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेशन है तो इसका भी अर्थ वही होगा, कमिटेड। क्योंकि वो डेडिकेटेड है उस काम के लिए तो वो कमिटेड भी है इस काम के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, इज। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हम डेली यूज़ करते हैं, हम एसएमएस करते हैं, बट हमने कभी सोचा नहीं कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट, फॉर स्मार्ट, SMART, गोल S स्टैंड्स फॉर। तो इस S का मतलब होता है स्पेसिफिक। जेस्चर, बाइटिंग नेल्स शोज, मतलब अगर कोई पर्सन है वो अपने नाखून काट रहा है मुंह से, दांतों से नाखून काटता है ना कोई, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो इनसिक्योर है, किसी चीज़ से डर है या फिर वो नर्वस है। तो देखा होगा कि काफ़ी जने नाखून काटते हैं, नाखून मुंह में चबाते हैं, तो वो इनसिक्योरिटी को डिपिक्ट करता है, मतलब दिखाता है। जेस्चर, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, मतलब कोई कॉन्फिडेंस के साथ चलता है तो वो इरेक्ट वॉक करता है, मतलब सीधे सीधे पैर रखता है, लंबे हुए पैर रखता है, दमदार तरीके से आगे बढ़ता है। तो उसमें ये शो होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस है। इसका आंसर होगा सी। जेस्चर, ब्रिस्क, इरेक्ट वॉक शोज, तो इसका ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी होगा कॉन्फिडेंस। गोल आर कैटेगराइज्ड एज। गोल्स को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं? गोल्स को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, या तो गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं या लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए
अभी आपका गोल होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। पर जब ये आपका हो जाएगा एग्ज़ाम, इसके बाद में आपका गोल होगा कि हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में अब अच्छी जॉब लेनी है। तो ये हमारा सेकंड गोल हो गया। और हो सकता है इसके बाद में आगे बढ़ के जब तुम और कुछ कोर्स करोगे तो तुम्हारा गोल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे तुम्हें अभी एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म गोल है। बट आगे जाके हो सकता है कि तुम्हें आईएएस बनना हो या फिर तुम्हें कोई इंजीनियरिंग में जाना हो, तो ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो गोल दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। गोल्स आर क्लासिफाइड एज, गोल्स अभी बताया था मैंने, गोल्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। नेक्स्ट, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, जब हम आमने सामने बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है हमारे, जो हम जैसे कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, हाथ और पाँव जो हम बैठते हैं, जिस तरीके से हम बैठते हैं, वो भी एक बॉडी लैंग्वेज शो करता है। तो जब हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% अकाउंट करता है, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में 55% बॉडी लैंग्वेज अकाउंट करती है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है कि हमारे अंदर से जो मोटिवेशन आता है तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे अभी किसी का एक गोल होगा कि उसे कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ये हमारे अंदर अंदर से आता है कि हमें मोटिवेटेड करता है कि हम गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो ये जो गोल हुआ हमारा, ये हमें अंदर से मोटिवेट करता रहता है कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट, टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर डैश, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट, टीचर्स लेक्चर कम अंडर, टीचर का लेक्चर जो है वो किस में आएगा, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर आएगा। लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर, इसका आंसर होगा एप्रिसिएटिव लिसनिंग। मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, मोटिवेशन इज कैरेक्टराइज्ड इनटू, मोटिवेशन को हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, तो हम उसे दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाह्य और आंतरिक मोटिवेशन जो होता है दो तरह से होता है। नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, इसका आंसर होगा एनवायरमेंट बैरियर्स। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, जब आवाज़ में पिच को चेंज होती है, आवाज़ की पिच चेंज होती है, राइज होती है मतलब ऊपर चढ़ती है या फिर नीचे आती है, तो वो एक इंटोनेशन होगा। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का ड्रॉबैक क्या होता है? रोल प्ले का मतलब होता है कि हम किसी को कोई कुछ बनने के लिए बोलेंगे, जैसे मान लो कि किसी की एक्टिंग करनी है तो वो एक तरह का रोल प्ले होगा। तो इसमें जो ड्रॉबैक होता है इसका क्या होता है कि डजेंट प्रोवाइड द रियल सिचुएशन, इसमें हम वास्तविक जो सिचुएशन होती है उससे डील नहीं करते हैं। रोल प्ले में हम एक आभासीय सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लो कि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसे चोर को पकड़ना है, तो वो कैसे काम करेगा, ये एक तरह का हम एक उसको सीन बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये एक रियल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा डजेंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस करते हैं और हमने सेलेक्ट किया है किसी सॉल्यूशन को, तो वो क्या होगा, वो जो है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। जब हमने प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया है तो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन में। विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल, क्या ऐसा फैक्टर है जो लोगों को मोटिवेट करता है
पीपल को मोटिवेट करता है? तो इसका होगा लैक ऑफ नर्वसनेस। अगर नर्वसनेस नहीं होगी तो कोई भी मोटिवेट हो जाएगा। विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग के अंदर 3P क्या क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। पहले हम प्रिपेयर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम उसका परफॉर्मेंस देंगे। पब्लिक स्पीकिंग में होता है ना कि जब कोई स्टेज पे जाता है तो उसे डर लगता है बोलने में, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले होता है कि हम उसको प्रिपेयर करें, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर हम परफॉर्मेंस दें। विच वन इज अ डूज ऑफ इंटरव्यू एटिक्विटी? हमें इंटरव्यू में क्या करना चाहिए? तो हमें काल्म अप्रोच रखनी चाहिए। इसका आंसर होगा सी। हमें नर्वस नहीं होना है, हमें इनफॉर्मल ड्रेस भी पहन के नहीं जाना है और एक्सेसिव जेस्चर्स भी हाव भाव नहीं दिखाना है ज़्यादा। हमें काल्म तरीके से, हमें शांत स्वभाव से बैठना है और इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर देना है। विच वन इज अ डोंट ऑफ इंटरव्यू एटिक्विटी? हमें इंटरव्यू में क्या नहीं करना है? तो हमें ए तो है कॉन्फिडेंस रखना है, तो वो तो हमें रखना है। ड्रेस प्रॉपरली, कपड़े भी अच्छे सही तरीके से पहन के जाने हैं, प्रॉपर ड्रेस होके जाना है। प्रॉपर आई कांटेक्ट वो भी रखना है, क्योंकि इंटरव्यू से आई कांटेक्ट रहेगा तो उसमें हमें शो होता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। और लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, हम ये नहीं करेंगे। हम झूठ बोल के कि हमारे में ये एबिलिटीज़ हैं, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, ऐसा नहीं करेंगे। विच वन इज़ अ बैरियर टू स्पीकिंग? स्पीकिंग बोलने में बैरियर क्या होता है? तो बोलने में बैरियर जो होता है वो नर्वसनेस होता है, कि हम किसी भी जने से बात करने में हिचकिचाते हैं तो हम नर्वस होते हैं, ये एक बैरियर है बोलने में। पुअर लिसनिंग भी बैरियर नहीं है, लैक ऑफ टाइम भी बैरियर नहीं है, रिलक्टेंट टू रीड भी बैरियर नहीं है। विच वन इज़ अ डूज इन इंटरव्यू एटिक्विटी? हमें इंटरव्यू में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ड्रेस टू कैजुअली, ऑप्शन बी लाई अबाउट एबिलिटीज टू गेट जॉब, बी कॉन्फिडेंस और डी ऑप्शन टू एक्सेसिव इन जेस्चर। तो हमें क्या करना चाहिए पूछ रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। इसका आंसर होगा सी। विच वन इज़ अ गुड कम्युनिकेशन? गुड कम्युनिकेशन क्या होता है? मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, मैसेज इज एम्बिगुअस, सेंडर अटैक्स रिसीवर, रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर। तो जो गुड कम्युनिकेशन होगा उसमें मैसेज जो होगा वो क्लियर और डायरेक्ट होगा, मैसेज एम्बिगुअस नहीं होगा, और सेंडर रिसीवर पर अटैक्स नहीं करेगा, और रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, मतलब रिसीवर डजंट लिसन, सुनेगा नहीं सेंडर की, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसका आंसर है ए, मैसेज को क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। विच वन इज़ एन ईमेल एटिक्विटी? ईमेल जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है? हमें ईमेल जो है वो कीप ईमेल शॉर्ट, सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल्स, फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, यूज़ ऑल कैप्स एंड स्मॉल लेटर्स इन ईमेल। तो हमें ईमेल जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें मैसेज को शॉर्ट रखना होता है। इसका आंसर होगा ए। विच वन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन? पुअर कम्युनिकेशन क्या होता है? तो पुअर कम्युनिकेशन में मैसेज जब हम एम्बिगुअस तरीके से भेजेंगे तो वो पुअर कम्युनिकेशन में होगा। इसका आंसर ए है। विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या नहीं होता है? तो ओरल कम्युनिकेशन का जो बेनिफिट है नहीं होता है वो पूछा है इसने। इट इज़ क्विक, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, इट इज़ डायरेक्ट और फीडबैक इज़ इमीडिएट। तो बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में इट इज़ फॉर रिकॉर्ड होगा। विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग? ट्रिपल ए लिसनिंग का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए एनेक्साइटी, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी अटेंशन, ऑप्शन डी एडजस्टमेंट। तो इसका ऑप्शन ए होगा, एनेक्साइटी नहीं होता है ट्रिपल ए के अंदर।
विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, इनमें से आर्टिकल कौन सा नहीं है? तो ए, एन और द तो आर्टिकल होते हैं, इन जो है वो प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P इन पब्लिक स्पीकिंग। जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उसके अंदर 3P जो है स्टैंड्स क्या करते हैं? 3P हो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर प्रिपेयर, प्रैक्टिस, पॉजेस और परफॉर्मेंस। तो इसमें जो 3P होते हैं वो प्रिपेयर होता है, प्रैक्टिस होता है, परफॉर्मेंस होता है, पॉजेस नहीं होता है। इसका आंसर है सी। विच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस। सक्सेस पाने की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं होती है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसका जो आंसर है वो अनएथिकल वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलती है। विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का आउटकम क्या नहीं होता है? एंथुजियाज्म, क्रिएटिव, बोर्डम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। बोर्डम नहीं होता है। नेक्स्ट, विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। लेटेस्ट और इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन क्या है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो लेटेस्ट तरीका है मेल करने का। फैक्स भी पुराना तरीका हो गया, पोस्टल मेल्स भी पुराने तरीके हो गए, मैसेज थ्रू टीवी भी एक पुराना तरीका है, ईमेल जो है इंस्टेंट मैसेज जाता है और ये सबसे अच्छा तरीका है। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। अगर कोई पर्सन नया बिजनेस चालू कर रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मर्चेंट में आएगा, एंटरप्रेन्योर में आएगा, बिजनेस में आएगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव में आएगा? तो इसमें जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। बी आंसर। एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्स। छोटे बिजनेस के कंपैरिजन में लार्ज स्केल बिजनेस को क्या ज़रूरत होती है? मोर नंबर ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत होती है। सी आंसर है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लॉन्ग टर्म एज। एंटरप्रेन्योरशिप जो है लॉन्ग टर्म होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। इसका आंसर होगा सी। फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्राइज होते हैं, जो कंपनीज होती हैं मीडियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनकी जो लागत होती है वो कितनी होती है, कितना इन्वेस्टमेंट वो करते हैं? तो इसका आंसर होगा 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। इन स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर। स्वॉट एनालिसिस के अंदर एस का मतलब क्या होता है? तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। स्वॉट एनालिसिस के अंदर ये जो 4 वर्ड हैं SWOT, इन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो हमें पूछा है एस का मतलब, तो इसमें होगा स्ट्रेंथ। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। एक इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है? इसका आंसर होगा सी। इम्प्रूव करना है पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट, स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। इसमें कौन सा पेयर होगा जो SWOT वर्ड के अंदर आ रहा है? जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो इसका ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ वीकनेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी थ्रेट एंड वीकनेस, ऑप्शन डी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसका आंसर होगा बी, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मनी इन्वेस्टेड इन अ परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा कम अंडर। इसका मतलब है कि जब कोई एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है, जब कोई मनी इन्वेस्ट करता है इन परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेमेंट करता है, सैलरी देता है, रेंट में किराया देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, तो वो किसके अंदर आता है?
वो आता है वर्किंग कैपिटल के अंदर। वो उसकी लागत है जो वो उसमें लगा रहा है बिजनेस के अंदर, तो ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। MSME स्टैंड्स फॉर, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ऑप्शन सी। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। पेड फॉर्म ऑफ गुड्स, आइडियाज और सर्विसेज को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, द एंटरप्राइज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नोन एज। अगर ऐसा कोई एंटरप्राइज है जो कि एंगेज्ड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब कुछ वो डेवलप कर रहा है, कुछ गुड्स बना रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, मतलब वो कुछ बना रहा है, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के अंदर आएगा। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज, SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस SIDO का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए, which approach is used to gain access to foreign markets and quickly promote an organization's interest? इसमें ऑप्शंस हैं लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ऐसी अप्रोच जो कि फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट करती है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, वो होती है जॉइंट वेंचर। Which investment is considered for deciding the status of manufacturing enterprise? इसका आंसर होगा सी, प्लांट एंड मशीनरी। Which one is the correct channel through which marketers can reach to customers? मार्केटर्स जो हैं वो कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचेंगे? ऑप्शंस हैं मैन्युफैक्चरर पहले, फिर रिटेलर, फिर होलसेलर, और होलसेलर कंज्यूमर से कांटेक्ट करेगा, या फिर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर से कांटेक्ट करेंगे और कंज्यूमर रिटेलर से कांटेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर से कांटेक्ट करेंगे और रिटेलर्स कंज्यूमर से कांटेक्ट करेगा, या फिर मैन्युफैक्चरर रिटेलर से कांटेक्ट करेगा और रिटेलर कस्टमर से और कस्टमर होलसेलर से। तो जो सही तरीका है उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स को सामान देते हैं और रिटेलर्स से कस्टमर्स लेते हैं, तो ये इसका सही तरीका होगा। ड्यूरिंग यूजिंग ATM, ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर्स बाय एंटरिंग। जब हम ATM यूज़ करते हैं तो हम ऑथेंटिकेशन के लिए क्या डालते हैं? तो जब हम ATM यूज़ करते हैं तो हम लास्ट में ATM का पिन डालते हैं। ऑप्शन सी आंसर है। एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी आंसर है। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, अगर कोई लो प्रोडक्टिविटी है तो उससे क्या होगा कैपिटा? तो इसका आंसर होगा डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी तो हमें डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, प्रोडक्शन को किस रेशियो से डिनोट करेंगे? तो इसका आंसर होगा आउटपुट इनपुट रेशियो से। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, प्रोडक्टिविटी को किस रेशियो से डिनोट करेंगे? प्रोडक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे आउटपुट इनपुट से। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, फिर से वही क्वेश्चन आया है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका ऑप्शन का आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। The process used by businesses to verify the identity of their client is, इसका आंसर होगा KYC। द प्रोसेस, इस ऐसा प्रोसेस जो कि बिजनेसेस को वेरीफाई कर रहा है टू आइडेंटिफाई देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को जानने में, तो इसका आंसर होगा KYC, जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर।
व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या होगा? तो जब कोई काम ऑटोमेटेड होता है तो वो हमारा टाइम बचाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिड्यूस टाइम ऑफ ऑपरेशन टाइम। What is the unemployment rate if there are 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 25 million are not? तो ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20%। विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट? ऐसा कौन सा मार्केट है जो डिटरमाइन करेगा कि रियल वेज और एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो वो होगा लेबर मार्केट। नेक्स्ट, विच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन? ऐसा क्या है जो मेजर करेगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ होल कंट्री? तो वो होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।